का बेटा मोची ही बनेगा क्या? कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र से और लोकतंत्र की तमाम सिस्टम से मेरा भी एक सवाल है कि मोची का बेटा तो मोची बनने के कगार पर है। 4 बच्चे हैं, अब सोचिएगा कि दिन भर में 250 रुपये की कमाई, 300 रुपये की कमाई, 4 बच्चे की शिक्षा कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ाएगा? तो फिर तो मोची का बेटा मोची बनेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में फिर इस तरीके के जब चीज़ें होती हैं, सवाल उठता है। मैं इसलिए देखिए, पूछना ये भी सवाल तो नहीं चाहिए, दिन भर में क्या इनकम हो जा रही है? सब वही आती है 200 300 250 300 400 रुपये कमा लेते हैं, तो बच्चों को गुजारा कर रहे हैं। 250 से 300 रुपया, 300 रुपया में 8 परिवार क्या सिस्टम चल जाता है? क्या गुजारा तो करना पड़ेगा किसी तरीके से। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे ये इतना कमाते, बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे सर हमारे? पत्नी का नमस्कार, मैं राहुल राज, जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 2024 को लेकर के साथ है। इस शब्द को आपने सुना होगा, इन तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा जो दिखाइएगा पूरी दुकान। देश में ये वो तबका है पिछड़ी बिरादरी से आता है। हर छोटे गांव में जाएंगे तो मोचियों की दुकान आपको मिल जाएगी। शहरों में भी अक्सर देखने को मिलते हैं। इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। मंचों से बड़े बड़े नेता कहते हैं कि गरीबों के लिए सत्ता में बहुत कुछ किया, तमाम योजनाएं गिनाई जाती है, आवास हो, शौचालय हो, तमाम ऐसी योजना। तो आइए आज मोचियों के बीच में ही कुछ मंचन करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं कि 24 में क्या इनकी स्थितियां बदली हैं क्या, या फिर 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज जो पिछड़ा वर्ग था, जो मोचियों का काम करने वाला था, जूते चप्पल का, उसी पायदान पर है क्या? स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर हमारा राकेश कुमार नाम है जी। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? सब मैं यूपी से हूँ, जिला अलीगढ़ से है। और मैं सर यहाँ पे 30-40 साल हो गए मुझे काम करते करते, और ना ही तो मुझे गुठिया मिला है, ना ही कुछ गवर्नमेंट ने मुझे कुछ दिया है, ना ही रहने के लिए झुग्गी दी है। बच्चों को लेकर किसी भी तरीके से गुजारा कर रहा हूँ मैं अपना। क्या ही मिल जाता होगा? 2-4 हज़ार रुपये मिलते होंगे? 2-4 हज़ार मिलते हैं महीने के बस, और उसी में गुजारा कर रहे हैं दोनों में अभी भी। यानी सब मिला दे तो महीने का 10,000। 10,000 में 8 परिवार। अनाज मुफ्त का मिल रहा है या फिर वो चीज़ें बंद हैं अभी? सर अभी बंद है, इस टाइम तो कुछ नहीं मिल रहा है हमें। कुछ नहीं मिल रहा है भाई जी। चलिए देखिए, बमुश्किल से 8 परिवार। अब दिखाइएगा ज़रा, मैं दिखाऊंगा इन चीज़ों को। आप बजते हुए बड़ा सुना होगा। काश की जो इसकी झनक है, ये सुन रहे हैं, इसकी झनक शायद सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाए और ऐसे लोगों पर भी चर्चा हो जाए जो महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये बीवी और पति पत्नी कह लीजिए कि दोनों मिलकर कमाते हैं, हाईएस्ट 10,000। 6-8 से परिवार चलाने में कैसी दिक्कत होगी? देश की राजधानी है। चर्चा इसलिए बनता है कि 35 सालों से जिस कार्य में लगे हैं, ये वो देश के कामगार हैं, वो पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जिनके ऊपर देश में तमाम राजनीति होती है कि पिछड़ों के लिए हम तमाम योजनाएं लाएंगे। लघु उद्योग और छोटे छोटे रोजगारों की बात होती है देश में। तो क्या ऐसे लोगों तक वो रोजगार की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं? सरकारी योजनाएं इनके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या इसमें अधिकारियों का दोष है या सिस्टम में होल है? ऐसे लोग कब देश के मुख्य धारा में आएंगे? क्या 40 वर्षों से और एक इसलिए ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि 24 का चुनाव है, नेताजी आएंगे और कहेंगे कि बहुत योजनाएं देश में लागू हुई। तो फिर इनके साथ योजनाएं क्यों नहीं आती है दरवाजे पर? कौन आएगा? आप भी काम करते हैं, जरा आइए इधर। काम करता। कितने दिन से काम कर रहे हैं? यहाँ हो गए 1.5 साल करीब काम करते करते। 1.5 साल। अच्छा, आप तो नौजवान हो, कोई और काम करते, काहे मोची का काम करने लगे? करते जी काम है, सब बड़े बूढ़े करते आए हमारे जी काम। अच्छा, खानदानी पेशा है जो कि एक तरीके से इसे कह लीजिए कि जिसे आप लोग बिरादरी से आते हैं, ये काम चलता आया है, चलता आया है। तो इसमें इनकम नहीं हो पा रही है, तो फिर क्यों आप लोग कर रहे हैं? करते रहते हैं, करने का काम ही चाहिए, और कुछ काम करने पढ़े लिखे है नहीं, कुछ है नहीं। अच्छा, ये आप लोग काम बढ़िया से कर लेते हैं? जी बढ़िया काम करना पड़ता है, और क्या है। इसमें जूते उते का क्या काम करते हैं आप? सोल लगाते हैं जी जूतों में। सोल लगाते हैं और तो चैन डालते हैं बैगों में। जूता भी बनाते हैं आप लोग? नहीं, पालिश करते, रिपेयर करते हैं। देखिए, कहते हैं कि लघु उद्योग, उद्योग को आगे बढ़ाने की बात होती है। देखिएगा, नया नया शोल है। बात इन्होंने कहा कि हम शिक्षित नहीं है तो और क्या कर सकते हैं, खानदानी पेशा कर लिया, बढ़िया है। देश में मैं बता दूं कि लाखों की संख्या में ऐसे रोजगार पुराने मिलेंगे। आप जब सर्वे करेंगे तो जो परंपरागत रोजगार हैं, परंपरागत रोजगारों को जब सरकारें बचाएंगी तभी जो बेरोजगारी का रोना है वो दूर हो पाएगा। सरकारें कहती हैं ना कि सबको नौकरी नहीं दे सकते जी, नौकरी मत दीजिए, लेकिन जो ये परंपरागत रोजगार है जिसमें ये दक्ष हैं,
इनकी कई पीढ़ियां चप्पल बनाते आई है। इनको पता है कि चप्पल का सोल कैसे लगाना है और चप्पल की डिजाइनिंग कैसे करनी है। अगर ऐसे लोगों का संरक्षण किया जाए तो ये जो रोजगार है ना हमारे देश का, जो परंपरागत रोजगार है वो बचेगा, फिर रोजगार सबको मिल जाएगा। ऐसे सोचिए, यूथ इस अपने काम को छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई परंपरागत है, बाप दादाओं ने किया, हम भी कर रहे हैं। ना सर, हमें तो क्या सरकार को नहीं लगता कि इनको संरक्षित करना चाहिए, इनको ट्रेंड करना चाहिए, इनको पैसे दे के इनके बिजनेस को और बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए? आपकी क्या इनकम है डेली? दिन भर कहाँ आप लोग काम करते हैं? यही करते हैं बस अड्डे पे, और कहीं नहीं करते काम। यही घूमते रहते हैं। कितनी इनकम हो जाती है? ऐसी हो जाती है 300, कभी 400, कभी 250, ऐसे हो जाती है। शादी उदी हो गई है? शादी हो गई है। बच्चे? 2 बच्चे छोटे हैं अभी? बच्चे छोटे हैं अभी। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते थे पहले हाथरस कासगंज की तरफ, अब यहाँ पे आ गए, दिल्ली में किराए पे रहते हैं। किराए पर रहते हैं? 2000। आप लोग को कुछ योजना सरकारी मिला कि नहीं अभी यहाँ पर? कुछ नहीं मिला अभी, कुछ नहीं। अच्छे 24 चुनाव है, महंगाई की अगर हम बात करें तो आप लोग जिस तरीके से इनकम बताए, महंगाई से दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, कभी कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी कभी कमी हो जाती है, कभी कभी तो बढ़ा देते ज़्यादा। महंगाई के ऊपर है सब। सरकारों से क्या कहेंगे कि थोड़ा बहुत तो महंगाई कम करो कि जीविका चल सके? और का सरकार से यही कहेंगे, योजना ने कम करो, महंगाई कम करो, यही कह सकते हो, और क्या कह सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि कुछ हमारे बारे में सोचिए, रोजगार को हमारे मदद करिए? एक गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? कहेंगे मोदी से कि हमारे रोजगार लगाएं, हम इधर मारे फिर रहे हैं, देख रहे हमारा घर फार कुछ भी नहीं है, किराए पे रहते हैं हम। यही कहते हैं मोदी से, और क्या कहना। 24 चुनाव में आप लोग की फिर से मोदी जी को ला रहे हैं या राहुल गांधी? कौन पसंद होंगे, बीजेपी की कांग्रेस? सर, हमें जो सहायता देगा, घर देगा, रहने का साधन देगा, बैठने का, खाने कमाने का, तो हम सब उसी को चुनेंगे, मोदी जी हों या राहुल जी हों। लेकिन हम मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारी, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे ठिये दिए जाएं, हमारे बच्चों के लिए कोई घोंसला दिया जाए रहने के लिए, और हम जो रोजी रोटी कमाते हैं 100-200 रुपये, उसमें थोड़ा नेक आगे बढ़ाया जाए, हमें राशन मिले, हमारे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का कोई साधन मिले, तो हमारा भी भविष्य बने, हमारे बच्चों का भविष्य बने। हम मोची हैं तो अब मोची थोड़ी रहेंगे, हमारे बच्चे कल पढ़े लिखेंगे तो वो अगर मोची का काम करेंगे, अगर मोची का काम करेंगे तो फिर मोची कहलाएंगे वो। कुछ ऐसा करे सरकार कि मोची के बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मोची का मोची थोड़ी बनेगा। कुछ पढ़े लिखेंगे हमारे बच्चे तो कोई कामयाबी होगी, हासिल होगी, गवर्नमेंट का भी नाम होगा, हमारे माँ बाप का भी नाम होगा इसमें कि चलो भाई गवर्नमेंट ने हमें साधन दिया, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे कुछ तो साधन कर रहे हैं, कि बच्चे कल को मोची थोड़ी बन के रहेंगे वो। ये सरकार को चाहिए कि शिक्षा पे कुछ मदद करे, हमारी रोजगार बढ़ाए हमारा, हमें कोई खाने कमाने की जगह दे, हमारे बच्चों के लिए रहने का साधन दे गवर्नमेंट हमें। ये रिक्वेस्ट है सर हमारा। ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से। देखिए यही इनकी रिक्वेस्ट है, मोदी तेरे दर पर आए हैं और विनती यही है कि मोची के बेटे को मोची मत बनने दीजिए, कुछ तो ऐसी ज़रूर करिए धरातल पर मदद की, बिजनेस भी बढ़ जाए, और मोची के बेटा भी कल को अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे तो कम से कम सहूलियत तो हो। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और मोची का बेटा मोची, रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला, जो ये परंपरा है ये शायद टूटना चाहिए, तभी हम देश को कहेंगे कि विश्वगुरु बनेगा। तो 24 की रिपोर्ट में आज मोचियों के साथ हमारी ये थी कि जो देश के वो तबका है हमारे और आपके जूतों को भी चमकाते हैं, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना चाहिए। देश की राजधानी है, ऐसी योजनाएं जो सरकारी आती हैं गरीब कल्याण के लिए, तो ऐसे लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंच रही है तो वो कौन सा अधिकारी है जिनकी कमी की वजह से नहीं पहुंच रहे, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं आती हैं। इनका विकास होगा तो यकीन मानिएगा तभी पूरे भारत का विकास समझा जाएगा। और विश्वगुरु की जो हमारी अपनी परिकल्पना है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो जब तक देश का हर नागरिक नहीं बढ़ेगा तो चंद लोगों के बड़े हो जाने से देश बड़ा नहीं होता है, ना विश्वगुरु बनता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। 24 चुनाव में जनता है, तमाम उन गरीब लोगों के बीच में, निचले तबके में जाएंगे, 24 मुद्दों को लेकर आएंगे। आपकी पसंद क्या है 24 में? एनडीए इंडिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।